गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ क्रोमोज़ोम। ठीक है, क्रोमोज़ोम के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमोज़ोम, उनकी स्ट्रक्चर और उसके अलावा उनमें जो हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, बेसिक कंपोजिशन, वो सब स्ट्रक्चर उन सब की स्टडी कर चुके हैं। अब आता है लास्ट फंक्शंस ऑफ क्रोमोज़ोम। ठीक है, फंक्शन ऑफ क्रोमोज़ोम बताने से पहले एक बार मैं शेप्स ऑफ क्रोमोज़ोम बताती हूँ। ठीक है, देखो शेप्स जो होती है इसमें 4 टाइप के क्रोमोज़ोम होते हैं। फर्स्ट होता है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक जो होगा उसमें देखो उसकी स्ट्रक्चर में सेंट्रोमियर जो होता है वो सबसे टॉप पर प्रेजेंट होता है और ये जो दोनों आर्म है ये नीचे की तरफ निकली हुई रहती है। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन होगी उसको क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जो होगा उसमें सेंट्रोमियर जो होगा ना वो ऊपर वाली छोटी छोटी आर्म प्रेजेंट होती है, उनसे हल्का सा नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, एवरेज बीच में, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो बीच में होता है उस पोजीशन को नहीं बोल सकते, लेकिन जो सेंट्रोमियर होता है वो ऊपर वाली और नीचे वाली आर्म के लगभग बीच में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेटासेंट्रिक पोजीशन होगी उसमें सेंट्रोमियर जो होगा वो ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ क्रोमोज़ोम। फंक्शंस ऑफ क्रोमोज़ोम, क्रोमोज़ोम जो होते हैं ना उनका नंबर, ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम एंड स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। अगर क्रोमोज़ोम के नंबर में कोई चेंज हुआ, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ तो वहाँ पर म्यूटेशंस आते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन आते हैं जिससे कि आगे इवोल्यूशन होता है। ठीक है, म्यूटेशन अगर स्टेबल हो जाते हैं तो उससे इवोल्यूशन होता है। ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम जो होंगे वो और स्ट्रक्चर ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन और ये नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम और स्ट्रक्चर ये दोनों फिक्स होने के कारण ये एक तरह से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोज़ोम होता है अगर उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो वहाँ पर म्यूटेशंस आती है, उत्परिवर्तन आता है, जिसके कारण अगर वो उत्परिवर्तन हमारा स्टेबल है, जो हमारी म्यूटेशन है अगर वो स्टेबल रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्रोमोज़ोम जो होते हैं ना उसे हम फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। ठीक है, मींस यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोज़ोम जो होता है वो जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। ठीक है, देखो अंदर जो क्रोमोज़ोम जो होता है उसके अलावा रेगुलेट ऑल एक्टिविटी इन सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सबको रेगुलेट भी कौन करता है, क्रोमोज़ोम करता है। ठीक है, पेरेंट से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है वो क्रोमोज़ोम्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, क्रोमोज़ोम हो गया, क्रोमोज़ोम के अंदर ही कौन प्रेजेंट है, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, वो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। इसीलिए हम डीएनए को मास्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखो हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो मेनली न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्रोमोज़ोम वर्क एज रिप्रोडक्शन यूनिट, मींस यहाँ पर पावर ऑफ डुप्लीकेशन प्रेजेंट होता है। देखो क्रोमोज़ोम जो होंगे जब हम G1 फेज़ में देखते हैं तो इस तरह से होता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन जब ये जो क्रोमोज़ोम है ये जब S फेज़ में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, तो उसके साथ साथ क्रोमेटिड्स जो होंगे वो भी डबल हो जाएंगे। मींस यहाँ पर जो क्रोमोज़ोम होते हैं वो एक तरह से रिप्रोडक्शन यूनिट की तरह फॉर्म करते हैं, उनकी तरह वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पावर ऑफ डुप्लीकेशन या फिर डुप्लीकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, पावर ऑफ डुप्लीकेशन मीन्स दोहरा मतलब उसको डबल करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्रोमोज़ोम ये क्या करते हैं, टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये जो क्रोमोज़ोम वाला टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, बता सकते हो। ठीक है।